एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचिए, अगर आपको बैंक क्लर्क बनना है तो आपको एक टफ एग्जाम देना पड़ता है। डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम देना पड़ता है। इंजीनियर बनने के लिए जेई का एग्जाम देना पड़ता है और आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनकर देश को सर्व करने के लिए आपको दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक यूपीएससी क्रैक करना होता है। हम अपनी सिटीजन्स का हर एक छोटी बड़ी गवर्नमेंट जॉब के लिए टेस्ट लेते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो गवर्नमेंट चलाते हैं? उन पॉलिसी मेकर्स का क्या जो 1.5 बिलियन लोगों का फ्यूचर डिसाइड करते हैं? एक लीडर बनने के लिए कोई मैंडेटरी एग्जाम क्यों नहीं होता? हाल ही में हमारी डेमोक्रेसी और सोशल मीडिया पर एक बहुत ही वैलिड सवाल उठाया जा रहा है। क्या इंडिया को एक एजुकेटेड और कैपेबल लीडर देने के लिए हमारे पॉलिटिशियंस को भी एक एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए? आज हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे देश अपनी इनक्रेडिबल ग्रोथ स्टोरी कर रहा है और एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, हमें खुद से ये पूछना होगा, हमने ड्राइविंग सीट पर किस तरह के लीडर्स की जरूरत है? पहले के टाइम पर शायद कॉमन सेंस और ग्राउंड लेवल कनेक्ट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी चलाने के लिए काफी था, पर आज की दुनिया को देखते हुए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। आज हमारे लीडर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक पॉलिसीज और क्लाइमेट चेंज पर बड़े डिसीजन लेने होते हैं। इन इश्यूज को समझने के लिए, इन पर पार्लियामेंट में डिबेट करने के लिए और ऐसे लॉ बनाने के लिए जो आपको और मुझे प्रोटेक्ट करें, हमें ऐसा एजुकेटेड माइंडसेट की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, एक लीडर की एजुकेशन का मतलब सिर्फ बड़ी यूनिवर्सिटीज की फैंसी डिग्री नहीं है। इसका मतलब है कि साइंटिफिक टेम्पर, इसका मतलब है डाटा को एनालाइज करना, एक्सपर्ट से कंसल्ट करना और किसी भी पॉलिसी को लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को देख पाना, न कि सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल फायदे को। लेकिन सिर्फ एजुकेशन काफी नहीं है। एक लाइब्रेरी में बहुत नॉलेज होता है पर वो आगे मूव नहीं करता। इंडिया एक यंग कंट्री है। हमारी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन 25 साल से कम उम्र की है। हम रेस्टलेस हैं, एम्बिशन है और हमें प्रोग्रेस अभी चाहिए। यूथ की इस हार्ट बीट से मैच करने के लिए एक लीडर को एक और चीज की जरूरत होती है, एंथुसियाज्म, यानी कि जोश। एक एजुकेटेड लीडर को पता होता है कि क्या करना है, लेकिन एक एंथुसियास्टिक लीडर में उस काम को एक्चुअली ग्राउंड पर करने की क्षमता होती है। जब आप एक शार्प एजुकेटेड माइंड को पब्लिक की सेवा करने की एनर्जी के साथ जोड़ते हैं, तब आपको मिलता है एक विजनरी लीडर, एक ऐसा लीडर जो सिर्फ अगले इलेक्शन नहीं जीतना चाहता बल्कि इंडिया का फ्यूचर बनाना चाहता है। तो चलिए वापस उस वायरल सवाल पर आते हैं, क्या पॉलिटिशियन के लिए एक रिटन एग्जाम होना चाहिए? सच तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके ऐसी कंडीशन लगाना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक सीक्रेट बताऊं, ये एग्जाम पहले से एग्जिस्ट करता है। हमारी डेमोक्रेसी ही वो एग्जाम है और गेस कीजिए एग्जामिनर कौन है? वो आप हैं, वो मैं हूं, हम इंडिया के वोटर्स हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एग्जाम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम एज एग्जामिनर आज तक गलत सवाल पूछते आए हैं। बरसों से हम इन कैंडिडेट्स को उनकी कास्ट, उनकी रिलीजन या रेबीज के वादों के बेसिस पर पास करते आए हैं। अब हमें एजुकेटेड और कैपेबल लीडर्स चाहिए
तो हमें अपना क्वेश्चन पेपर चेंज करना पड़ेगा। हमें उनसे पूछना होगा, हमारे स्कूल्स के लिए आपका क्या विज़न है? आप हमारे शहर में जॉब कैसे लगाएंगे? हमारे लोकल इन्वायरमेंट पर आपका क्या प्लान है? और आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अनस्टॉपेबल है, लेकिन ये ग्रोथ हमारे हर गांव, हर शहर और हर फैमिली तक पहुंचे, इसके लिए हमें अपनी इस सीप के लिए सही कैप्टन्स चाहिए होंगे। अगली बार जब आप वोट दें, चाहे वो लोकल पंचायत के लिए हो या स्टेट असेंबली के लिए या नेशनल पार्लियामेंट के लिए, तो याद रखिए कि आप उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। उनकी एजुकेशन देखिए, उनका एंथुसियाज्म देखिए, उनकी कैपेबिलिटी देखिए, उन्हें उनका ग्रेड कार्ड दीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम का रिजल्ट ही हमारे देश का कल डिसाइड करेगा। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।